Hello, friends. This is Dr. Krup Pasauda, and our today's topic of discussion is strangulation, which is a very important topic, comes under asphyxial death. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing. Let us check out definition. It is a form of violent asphyxial death caused by constricting the neck by means of ligature. सो हैंगिंग में भी सेम चीज होती थी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक बाय मींस ऑफ लिगेचर और बाय एनी अदर मींस विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। सो यहाँ पे हम अगर हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे बॉडी को सस्पेंड नहीं करना है, कंस्ट्रिक्शन नेक का करना है, बाय मींस ऑफ लिगेचर, लिगेचर के साथ ही करना है, बट विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी मींस बॉडी को लटकाना नहीं है। इन स्ट्रेंगुलेशन द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्सेस अदर देन द वेट ऑफ विक्टिम्स बॉडी। यहां पे हमने बोला है कि बॉडी को यहाँ पे सस्पेंशन नहीं करना है, लटकाना नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन फोर्स है वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो विक्टिम का बॉडी वेट नहीं होगा। देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच एज compression of neck by hands, by rope, by belt, by stick, etc. Let us check out type of strangulation. Strangulation deaths are classified on the basis of means used to constrict the neck and are following types. They are ligature strangulation, manual strangulation, mugging, Benz-Dola and garroting. Depending on manner of death, strangulation is classified as homicidal strangulation and एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन। यहाँ पे सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन क्यों नहीं है वो हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ डेथ, एस्फिक्सिया से डेथ हो सकती है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है इसलिए सेरेब्रल हाइपोक्सिया भी हो सकता है। हाइपोक्सिया की वजह से सेरेब्रल कंजेशन, वेगल इनहिबिशन एंड फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सब कॉज ऑफ डेथ है। Let us go into the types. First one is ligature strangulation. Ligature strangulation is a violent form of death caused by constricting the neck by means of a ligature without suspending the body. जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन लिगेचर से करना रहता है। लिगेचर में भी इन फॉर्म ऑफ रोप, बेल्ट, वायर, केबल, धोती, दुपट्टा एटसेट्रा। सो लिगेचर में ये सब चीजें हैं जो इजीली अवेलेबल है, रेडियली अवेलेबल है, ये सब चीजें यूज होती है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देखेंगे। द लिगेचर मार्क इज यूजुअली वेल डिफाइंड एंड ग्रूव्ड। एक पिक्चर में हम पीछे देखेंगे, द मार्क में बी मल्टीपल इफ लिगेचर इज ट्विस्टेड मेनी टाइम्स अराउंड द नेक। अगर अलग अलग जगह पे बार बार उसको ट्विस्ट किया है लिगेचर को तो मल्टीपल मार्क्स देखने को मिलेंगे। अदर साइंस ऑफ एस्फिक्सिया आर मोर प्रोमिनेंट। द फेस इज पफी, एडिमेटस एंड कंजस्टेड। जो नेक है वो कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से फेस पफी, एडिमेटस एंड कंजस्टेड हो जाता है। इंटरनल एग्जामिनेशन, फाइंडिंग्स इन नेक विल बी रिलेटिवली ब्लडलेस एज ब्लड विल बी ड्रेन्ड आउट फ्रॉम नेक वेसल्स। सो नेक जो है वो ब्लडलेस हो जाता है। सुपरफिशियल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। द नेक मसल मेसो हिमेटोमा और इवन लेसरेशन, ये भी हमने एक पिक्टोरियल फॉर्म में पीछे दिखाया हुआ है। एंड फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन एंड थायराइड कार्टिलेज में बी सीन इन सम केसेस। सो ये सभी नेक में हमको फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन में। अदर फाइंडिंग्स, lungs may be congested and edematous and may show fresh hemorrhages in parenchyma. So ये हमने हैंगिंग में भी देखा था। प्लूरा may show hemorrhages and there may be emphysematous bullous। आप ये जो नीचे पिक्चर देख रहे हैं उसमें आपको जो बुलास है वो रिमार्केबली दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एम्फाइसीमेटस बुलास आपको दिखते हैं ओवर लंग सरफेस ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन एंड रप्चर ऑफ इंट्रा एल्वेओलर सेप्टा। ये पिक्चर में भी आपको क्लियरली मार्कआउट होंगे। एंड एब्डोमिनल विसेरा में भी कंजस्टेड। सो जैसे मैंने पहले बोला था, लिगेचर मार्क यहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन में कैसा होता है ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज थ्रॉटलिंग। इट इज violent asphyxial death produced by compression of neck manually using human hands। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। एंड द नेक इज कंप्रेस्ड बाय यूजिंग ह्यूमन हैंड्स।
either one hand or both hands may be used to throttle a person. So ये जो है हाथ से नेक को कंप्रेस करना होता है, इसको थ्रोटलिंग बोलते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखेंगे। In addition to signs of asphyxia, injuries may be seen in neck. Injuries are in the form of contusion or aberration. यहाँ पे contusion और aberration के form में injuries हो सकती है। Contusions are produced as a result of grasping the neck of the victim's assailant's finger. Right? So यहाँ पे contusion क्यों दिखता है? Because जो गुनहगार है उसकी फिंगर से उसका नेक ग्रास्प किया होता है, उसकी वजह से ये कंट्यूजन देखने को मिलता है। स्क्रैच एब्रेशन में बी प्रेजेंट ओवर द नेक एंड आर कॉज्ड बाय फिंगर नेल्स ऑफ हैंड। सो स्क्रैच एब्रेशन या तो फिर लीनियर एब्रेशन जिसको बोलते हैं वो भी देखने को मिलता है फिंगर नेल्स ऑफ हैंड्स की वजह से। ऑन इंटरनल examination, bruising of neck muscle may be present. Hemorrhages are common in strap muscles and platysma. जैसे कि हमने पहले भी बोला था, यहाँ पे जो आपको मसल फोटो में दिख रहा है वो प्लेटिस्मा और स्ट्रेप मसल जो यहाँ पे बोला गया है वहां पे हेमरेजिस देखने को मिलते हैं एंड हायर्ड बोन फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। सो ये जो पिक्चर है वो आपको दिखाता है कि थ्रोटलिंग में हायोइड बोन का फ्रैक्चर कैसे होता है। फोर्स की वजह से जो लेसर कॉर्नो है और ग्रेटर कॉर्नो है वो दोनों अलग हो जाते हैं, मींस वहां पे फ्रैक्चर होता है। अनदर टाइप इज मगिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्म लॉक। पिक्चर में हमने जैसे देखा, दिस इज टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, इट इज कॉज्ड बाय होल्डिंग द नेक ऑफ अ पर्सन इन द bend of the elbow। ये पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है, here pressure is extended over larynx or side of neck by the forearm and arm। वन मोर टाइप इज बेंस डोला। बेंस डोला भी बहुत ही कॉमन है और जो विलेज प्लेसेस में ये चीजें पहले देखने को मिलती थी। इन बेंस डोला अ वुडन पोल्स ऑफ स्टिक्स और रोड्स और बेम्बूज आर यूज्ड। वन बेम्बू और स्टिक इज प्लेस्ड ओवर फ्रंट ऑफ नेक। एक जो बेम्बू है वो नेक के आगे रखा जाता है एंड अनदर इज प्लेस्ड बिहाइंड द नेक, और दूसरा जो है वो नेक के पीछे रखा जाता है। वन एंड ऑफ स्टिक और बेम्बूज आर टाइड टुगेदर। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है फोटो में, एक साइड जो है वो दोनों बंधी हुई है, अदर एंड्स आर ब्रॉट फोर्सफुली टुगेदर, और दूसरे जो दोनों एंड्स है उसको फोर्सफुली एक साथ लाया जाता है। सो देयर विल बी अ स्क्वीजिंग और कंप्रेशन इन नेक। Garroting, it is also a very important type. Thugs used this method around 1867 in India. The robbers used this method in lonely places to kill travelers and rob them. So travelers को रॉब करने के लिए, उसको लूटने के लिए रॉबर्स या तो ठग्स ये मेथड यूज करते थे। इसमें दो मेथड्स है, एक इंडियन मेथड है और एक स्पेनिश मेथड है। इन इंडियन मेथड द विक्टिम इज अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड विदाउट वार्निंग। वार्निंग दिए बिना जो विक्टिम है वो पीछे से अटैक विक्टिम के ऊपर होता है। द नेक इज ग्रेस्प्ड बाय अ लिगेचर थ्रोन फ्रॉम बिहाइंड। हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर देखेंगे तब आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। एंड क्विकली फास्टेंड और टाइटेंड बाय ट्विस्टिंग इट विथ लीवर और टू स्टिक्स टाइड एट द एंड ऑफ लिगेचर, और उसको तुरंत ही ट्विस्ट किया जाता है। एस्पेक्शन ऑफ द अनअवेयर विक्टिम कॉजेज रैपिड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ। सो गैरोटिंग में भी पीछे से एक लिगेचर डाला जाता है ऐसे करके और उसको ट्विस्ट किया जाता है, तो अनअवेयर विक्टिम है उसमें रैपिड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ होती है। स्पेनिश मेथड में ये एक लीगल एग्जीक्यूशन है, आप ये देख रहे हैं, इन बिटवीन नेक है और साइड में दो रोप है, उसको नजदीक लाया जाता है। हियर अ ट्विस्टिंग डिवाइस नोन एज स्पेनिश विंडलास is used। It consists of iron collar that is placed around the neck and tightened by screw for strangulating the victim। So जैसे इंडिया में लीगल एग्जीक्यूशन हैंगिंग है, वैसे पेनिस में गैरोटिंग एक लीगल एग्जीक्यूशन के तौर पे यूज किया जाता है। Let us see medico-legal aspects। Strangulation is usually homicidal। Strangulation जो है वो दूसरे को मारने के लिए ही यूज होता है।
सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन इज रेयर। मैंने पहले आपको बोला था कि हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वंस एनोक्सिया सेट्स इन, अगर कोई खुद को स्ट्रेंगुलेशन करता है तो जैसे ही वो एनोक्सिया फील करता है, उसका जो प्रेशर जो नेक में दिया होता है वो रिलैक्स हो जाता है। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन इज वेरी रेयर, एंड एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन इज रेयर, it may occur when clothing such as dupatta, neckband or cord gets tightly drawn around the neck in an abrupt manner. So accidental भी रेयर है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। ये जो स्ट्रेंगुलेशन है वो मेनली होमिसाइडल ही होता है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.